दोस्तों लगातार आप देख भी रहे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की यार वैसे तो देश भर में ही समझ लीजिए, लेकिन खास तौर पर अयोध्या के अंदर बीजेपी का प्रत्याशी हार गया। अयोध्या वही जहां राम मंदिर बना और पूरा श्रेय बीजेपी ने लूटने की कोशिश की, लेकिन हिंदुओं ने ही नकार दिया। हिंदुओं में अलग अलग जातियां हैं, मैं अपर कास्ट की बात नहीं कर रहा, निचली कास्ट वहां बहुत ज्यादा परेशान थी। अयोध्या में जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद देखा होगा आपने, तमाम अंधभक्तों से लेकर सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लगातार हिंदुओं को गाली पक रहे थे। एक एक करके हिंदुओं को गाली दी जा रही थी, जिसमें संत के भेष में बैठे हुए लोग भी यही काम कर रहे थे। ये तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन आज एक धमाकेदार विश्लेषण लेकर आया। विश्लेषण क्या, एक खुलासा करने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस बार कैसे मुसलमान, कैसे यादव, कैसे पिछड़े, कैसे दलित, कैसे आदिवासियों को लेकर चीजें हुई, उन्होंने कैसे वोट दिया और कैसे सवर्णों ने किस पार्टी को वोट दिया, और उसके बावजूद भी जाति आधारित पार्टियां कौन सी हैं, धर्म आधारित पार्टियां कौन सी हैं, इसका विश्लेषण बीजेपी कर देती है। यानी समाजवादी पार्टी को जाति की बीमारी से ग्रसित बताया जाता है कि वो यादवों की पार्टी है, बीएसपी को कहा जाता है वो दलितों की पार्टी है, ऐसे ही आरजेडी को यादवों की पार्टी कहा जाता है, एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। लेकिन क्या इन लोगों ने, जो मुस्लिम वर्ग है, यादव वर्ग है, अपनी अपनी पार्टियों को वोट दिया? और बीजेपी को किन लोगों ने वोट दिया और उसके बाद भी कैसे पाक साफ है, जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। आप कोई सा भी वीडियो उठाइए, कोई सा भी, मैं सैटेलाइट चैनल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें कई चैनल आप जानते हैं जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं। आपने इसमें अब तक कभी भी वोट बैंक, कभी भी कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक, दलित, कभी आपने सुना अग्रवाल वोट बैंक, गुप्ता वोट बैंक, बनिया वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, ठाकुर वोट बैंक? ये नहीं सुना होगा। ये इन चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता, क्योंकि ये वो वोट बैंक है। मैं तो कहूंगा ना, वोट बैंक जब आप मुसलमानों के लिए कहेंगे, इनके लिए कहेंगे, तो ये वो वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करता है। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वही खुलासा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि योगेंद्र यादव ने क्या खुलासा किया, उसके बाद आगे बहुत महत्वपूर्ण चीजें दिखाऊंगा। देखिए, योगेंद्र यादव ने बताया है क्या कहा। जैकी यादव उन्होंने ट्वीट किया और क्या लिखा, आपको पता होगा कि यादव आरजेडी और समाजवादी पार्टी को वोट बैंक है, दलित बीएसपी के वोट बैंक रहे हैं, मगर क्या आपको पता है कि सवर्ण किसके वोट बैंक है? इस पर योगेंद्र यादव जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। उन्होंने कहा कि अक्सर दलितों को और मुसलमानों को वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन कोई भी अपर कास्ट हिंदुओं को वोट बैंक क्यों नहीं कहता? उत्तर प्रदेश में 79 यानी 79%, राजस्थान में 65% और मध्य प्रदेश में 72% अपर कास्ट हिंदुओं ने भाजपा को वोट किया है। आखिर मीडिया ने ऐसी शब्दावली कैसे तैयार की जिसमें पिछड़े, दलित और दलित वोट को वोट बैंक कहा जाता है और सवर्ण वोट को कुछ भी नहीं? यही एक सवाल उठना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सवर्ण जो वोट बैंक है, जिसमें देखिए ठाकुर आते हैं, जिसमें क्षत्रिय है, जिसमें ब्राह्मण, जिसमें वैश्य यानी बनिया आते हैं, इनको वोट बैंक के नाम से नहीं कहा जाता कभी। लेकिन याद करिएगा, जब से क्षत्रिय समाज ने विरोध किया था, मैं तब से लगातार कह रहा हूं, जो आधार है बीजेपी का, वो बीजेपी का आधार सवर्ण वोट बैंक है। खास तौर पर कौन? वैश्य यानी बनिए और दूसरा ठाकुर समुदाय। लेकिन ठाकुर जाति ने इस बार विरोध किया, उसका ही असर खास तौर पर है कि बीजेपी बैकफुट पर आई है। एक जबरदस्त विश्लेषण पहले आप समझिए, इसमें क्या है। द क्विंट ने किया, लिखा वोट बाय हिंदू अपर कास्ट इन उत्तर प्रदेश 2024 लोकसभा पोस्ट। अब अपर कास्ट का मतलब आपको मैंने समझा ही दिया है, यानी ब्राह्मण आएंगे, वैश्य आएंगे और क्षत्रिय आएंगे। ये तीन जो होंगे वो किस किस को वोट करना है समझिए। बीएसपी को मात्र 1% वोट गया, 4% गया अदर्स को, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 16% अपर कास्ट के हिंदुओं ने वोट डाला। अब देखिए, एनडीए 79%, 79% करते हैं। जाति से ग्रसित कौन है यह समझना जरूरी है। मैं बात सिर्फ पार्टियों की नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ बीजेपी की नहीं कर रहा हूं। वो तो आरोप लगाते ही हैं कि यादवों के बिना भी समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, दलितों के बिना बीएसपी कुछ नहीं, मुसलमानों के बिना एआईएमआईएम कुछ नहीं, आरजेडी यादवों के बिना कुछ नहीं। लेकिन अपने बारे में नहीं कहते कि हम क्षत्रियों के बिना कुछ नहीं। पहली बार देख ली, हैसियत दिखा दी इनकी कि उनके बिना कुछ नहीं है। वैश्य जो साथ खड़े रहते हैं हमेशा, आप देखिएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में आकर देखेंगे तो वैश्य कम्युनिटी जो है ज्यादातर 95% मैं कह सकता हूं कि 95% बीजेपी को ही वोट कास्ट करती है। आप जाकर देख लीजिएगा,
कि शहरी इलाके की पार्टी लगातार कहा भी जाता है बीजेपी को। अब थोड़ा विस्तार हुआ है, ग्रामीण अंचल तक इसने छुआ, लेकिन तब भी शहरी इलाके की पार्टी और शहर में इसका ट्रेंड अच्छा है। अब आप देखिए पूरी की पूरी चीजें निकल कर आई। इसको लेकर एक प्रशांत टंडन है, उन्होंने क्या कहा, बीजेपी मूलतः हिंदू सवर्णों की पार्टी है, हिंदू सवर्णों की पार्टी। उत्तर प्रदेश में 90% सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया, 90% सवर्णों ने। असली वोट बैंक की राजनीति बीजेपी करती है और सवर्ण उसका सबसे वफादार वोटर है। हैदराबाद में ओवैसी को अपने गढ़ में भी 90% मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, मतलब 90% मुसलमान उसके साथ खड़े नहीं रहते, कहा जा रहा है ना। 90% यादव और अन्य ओबीसी वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी और आरजेडी को मिलता है। बीएसपी को भी 90% जाट वोट नहीं मिलता। जाति धर्म आधारित सबसे मजबूत वोट बैंक सवर्ण हिंदुओं का है, जो नौकरी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों पर कभी वोट नहीं करता। यह सांप्रदायिकता और जाति के आधार पर वोट करता है और एक मुश्त बीजेपी को देता है। जाति भेद का रोना और वोट बैंक की पॉलिटिक्स का रोना भी यही रोता है, दूसरों पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाता है। आप बात करिएगा किसी से भी, आप समझ जाएंगे ये जो विश्लेषण है इसमें, इसीलिए मैंने खास तौर पर लाया, ये बात सच है। हो सकता है मैं खुद ब्राह्मण हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इर्द गिर्द जब मैं अपनी कम्युनिटी से या अपने तमाम लोगों से बात करता हूं तो उनके मूल मंत्र में एक ही चीज होती है, जो लिखा है ना, सांप्रदायिकता और जाति के आधार पर। दो चीजों को लेकर सवर्ण जो है बहुत एक्टिव रहते हैं और इसीलिए बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं। पहला है उनके लिए मुसलमान, पिछड़ों को इतनी दिक्कत नहीं है ना, दलितों को दिक्कत है, क्योंकि वो अपनी परेशानी से ग्रसित पहले से हैं कि कैसे उनकी चीजों पर हक पर डाका डालने का काम किया जा रहा है, इसलिए वो इससे परेशान कम है और अपने परेशानी से ज्यादा परेशान है। लेकिन जो सवर्ण वोट बैंक है वो कैसे परेशान, मैं बताता हूं, उसका फायदा बीजेपी कैसे उठाती है। दरअसल जो मैं अपनी कम्युनिटी से बात करता हूं तो उनकी खास तौर पर दिक्कत है कुछ नहीं, उनका इतिहास पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं, पहले वो विकास से बात शुरू करते हैं कि ये जब उनकी परतें उधेड़ी जाती हैं कि भाई क्या विकास हुआ, कहां विकास हुआ, क्या कर दिया, इतना कर्जा हो गया, तो लास्ट में आप हो सकता है पहले ही टूट जाए, लेकिन मैंने देखा है 20-20, 25-25, 30-30 मिनट की डिबेट के बाद आखिरकार वो बताते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अगर बीजेपी सत्ता में रहती है तो मुसलमानों पर लगाम कसी जाती रहती है। यानी सांप्रदायिकता का मुद्दा सवर्ण वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा, और मैं सवर्ण वोट बैंक को सबसे ज्यादा इसको लेकर कह रहा हूं जिसमें ब्राह्मण भी हैं, जिसमें वैश्य भी आते हैं और जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग भी आते हैं। अभी क्षत्रिय समाज नाराज है वो अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन खास तौर पर अगर ये वाला मुद्दा है तो वो हमेशा उठाता रहा। अब जाति के आधार पर आ जाइए, हमेशा हमारी कम्युनिटी के लोग ये कहते रहे जो संविधान आधारित है, बीजेपी भी इसका सपोर्ट करती है, लेकिन अंदर खाने ये लोग जानते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी भी है एक तरीके से। इसीलिए आप देखिए ये किस तरह के मुद्दा उठाएंगे। यादव, जब अखिलेश यादव होते हैं तो यादवों को बढ़ाते हैं, पिछड़ों को बढ़ाते हैं, बीएसपी आती है दलितों को, बीजेपी ऐसा नहीं करती क्योंकि वो सवर्णों के बारे में सोचती है, ये इनका कहना है। यानी इनका ये मानना है कि अगर मुसलमानों के बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारे यहाँ कोई है तो ये पिछड़े हैं, जिसमें यादव वगैरह सब आएंगे, दलित हैं जिसमें आपको जाटा और सब लोग आएंगे, एससी वर्ग पूरा, आदिवासी हैं, इनको लेकर ये टारगेट करते हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दों के साथ बीजेपी को वोट कास्ट करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बीजेपी पर तोहमत नहीं लगती कि वो जाति आधारित या धर्म आधारित वोट बैंक की राजनीति करती है। नमस्कार।